श्री सद्गुरुनाथ महाराज की जय। प्रिय धर्मानुरागी बंधुओं, सनातन की परंपरा के अनुसार यह गुप्त नवरात्रि आषाढ़ शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से 10 दिनों की पड़ रही है, क्योंकि पंचमी और षष्ठी तिथि इसमें एक बार आ गई, एक ही साथ आ गई है। इस प्रकार 16 तारीख को 10वीं तिथि है। 9 दिन के तो मैंने चर्चा किया हूँ अपने अनेक वीडियो में। 10वें दिन का ये विधान होता है कि 9 दिन जो कलश की स्थापना करते हैं या निराहार रहते हैं, अन्न का परित्याग करके फलाहार के द्वारा भगवती की आराधना करते हैं, तो 10वें दिन भगवती का विधिवत श्रृंगार पूजन और जो कन्या भोजन के निमित्त भोजन बनाया जाता है वह सारा भोजन तैयार करें और सबसे पहले अन्नपूर्णा की प्रार्थना करें, क्योंकि भगवती का जो आशीर्वाद है नवरात्र में वह सारा का सारा आशीर्वाद आपके अन्न में आएगा, आपके किचन में आएगा, आपके भोजनालय में आएगा। क्योंकि अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यात् अन्न संभवा। अन्न से ही सारे जीव मात्र का जन्म होता है और अन्न की प्राप्ति होती है वर्षा के द्वारा। इस प्रकार पर्जन्यात् अन्न संभवा। और बारिश कब होती है? जब यज्ञ का धुआं पहुंचता है, सत्कर्म किया जाता है, तो सत्कर्म अष्टमी नवमी जब भी हम हवन करते हैं, यही धुआं जाकर के आकाश में बादल का रूप धारण करता है, जल के रूप में बरसता है और अन्न के रूप में हमारे घर में आता है। वही अन्नात् भवन्ति भूतानि हमारे मन का निर्माण करता है। तो सबसे ज़्यादा तो भोजन की शुचिता बताई गई है कि जितना बनाने वाले का मन, खाने वाला भोजन, आया हुआ भोजन, कहाँ से अन्न आया है, कैसी कमाई से आया हुआ है, उसमें जितनी शुद्धता रहेगी उतना ही हम साधन की तरफ आगे बढ़ते चले जाएंगे। इसलिए 10वीं तिथि के दिन अन्नपूर्णे सदापूर्णे शंकर प्राणवल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षाम देहि च पार्वती। भगवती माँ पार्वती आद्या शक्ति जगदम्बिका का अन्नपूर्णा के रूप में पूजन किया जाता है और वही अन्नपूर्णा का पूजन भंडारे के रूप में बनाकर कन्या को, ब्राह्मणों को, भगवती को, इस सब को भोजन कराने के बाद फिर वह जो धारक है, साधक है, वह भोजन करता है और वही भोजन का प्रसाद भंडारे में मिलाया जाता है। उसी से हमारे अन्न धन की और उसी के साथ मन और जन की सबकी शुद्धि हो जाती है, क्योंकि शुद्धता, स्वच्छता यही परमात्मा का प्रिय भोजन है। जितना सत्य रहेगा, जितना यथार्थ रहेगा, उसका हमें यथार्थ फल प्राप्त होगा, क्योंकि ईश्वर सत्य स्वरूप है और सत्य ही शिव है और शिव ही सुंदर है। इस प्रकार सत्यम परम धीमहि श्रीमद् भागवत के प्रथम श्लोक का अंतिम चरण में ये शब्द बताया गया है कि परमात्मा का स्वरूप सत्यमय है। इसलिए सत्यम परम धीमहि, वह परम तत्व को सत्य के रूप में यदि जो ध्यान करता है, निश्चित रूप से उसकी यात्रा यथार्थ यात्रा कहलाती है। श्री सच्चिदानंद सद्गुरुनाथ महाराज की जय।